नमस्ते। मैं डॉक्टर सुचित तांबोली, नीट काउंसलर। लास्ट 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जो हमने इस बात पे किया था कि शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस यानी प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम क्या होगा। तो अभी हम जो करने वाले वीडियो, तो ये हम शॉर्ट वीडियो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हर कोई देखता नहीं है, तो इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो अभी तो सेकंड वीडियो जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपको अभी कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और वो कैसे तैयार करना है। तो पहले तो आपको लगेगा एडमिट कार्ड, जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया तो उसका नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र है वो लगेगा। फिर बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की नकल लगेगी। फिर नीट की अंक सूची मतलब मार्कशीट जो आएगा वो मार्कशीट लगेगा, जो हमें एक्सपेक्टेड है कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आना चाहिए। फिर उसके पहले हम नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो वो निकालना चाहिए। फिर नेशनैलिटी के साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी निकालना चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अगर किसी को आर्थिक कमज़ोर जो रहते हैं, मतलब जैसे 8 लाख के पहले जिनका इनकम है, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रहेगा। फिर एसीबीसी का सर्टिफिकेट, मतलब मराठा आरक्षण जो है वो महाराष्ट्र के लिए रहेगा, वो ऑल इंडिया के लिए नहीं रहेगा। तुम्हारा एचएससी का 12th का मार्कशीट जो है वो लगेगा। फिर एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो आपको ज़रूरी है। और एसएससी का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो लगेगा। और आधार कार्ड अगर है तो वो लगता है, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, जो ज़रूरी है। हर कोई, मतलब आपके अपने मिनिमम एमबीबीएस डॉक्टर का वो ज़रूरी है, लगता है। और वो उनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में ही लाना ज़रूरी रहता है। तो वो एक ज़रूरी बात है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपको अगर रिजर्वेशन लेना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और कास्ट वैलिडिटी लगेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो है वो 31/3/2026 तक का चाहिए। मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो रहेगा, नॉन क्रीमी लेयर किसके लिए ज़रूरी है? ओबीसी के लिए ज़रूरी है, एससीबीसी के लिए ज़रूरी है, बीजे के लिए ज़रूरी है, NT1 NT2 NT3 के लिए ज़रूरी है। फिर D1 D2 D3 इनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डिफेंस वाले लोग हैं उनके इनके लिए लगेगा। D3 के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगता है। तो D1 क्या होता है? फॉर अ सन और डॉटर और स्पाउस ऑफ एन एक्स डिफेंस सर्विस पर्सनल हु इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। D2 क्या होता है? फॉर अ सन डॉटर और स्पाउस ऑफ एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल हु इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर D3 क्या होता है? वो सन डॉटर स्पाउस ऑफ एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल ट्रांसफर टू महाराष्ट्र स्टेट फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र हु इज नॉट डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो आप डोमिसाइल ना होने के बावजूद भी आपको D3 के लिए रिजर्वेशन मिल सकता है, जो बाकी दोनों क्राइटेरिया अलग है D1 और D2 के। मतलब ये D1 D2 D3 हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर ऑल रिजर्वेशन क्या है? महाराष्ट्र में हिली एरिया का रिजर्वेशन है, जो कि पैरेलल रिजर्वेशन रहता है 3% गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में हिली एरिया का रिजर्वेशन नहीं रहता है। डोमिसाइल उसमें क्या करते हैं कि पेरेंट का हिली एरिया का डोमिसाइल ज़रूरी है, और या वो लड़का या लड़की ने एचएससी और एसएससी इसमें से एक एग्ज़ाम मिनिमम उन्होंने हिली एरिया से देना बहुत ज़रूरी है। फिर एमके भी रहता है, मतलब जैसे कि डिस्प्यूटेड एरिया जो है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है, वहाँ के लिए अलग रिजर्वेशन है, वो सर्टिफिकेट लगेगा अगर वो एरिया में वो रहते हैं तो। फिर एक्चुअली पेरेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रहता है हिली एरिया का, उसमें पेरेंट्स का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, मतलब जो विकलांग है, उनके लिए शारीरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र रहता है। वो महाराष्ट्र में सिर्फ 2 जगह पे मिलेगा आपको, एक तो नागपुर में मिलेगा एम्स में, या फिर ये मुंबई में आपको जेजे में मिलेगा। तो ये उनकी पूरे इंडिया में कुछ सूची रहती है, करीबन 20-25 कॉलेजेस की,
जहाँ से वो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी बाकी सर्टिफिकेट चलता नहीं है वहाँ पे कि सिविल सर्जन का लिया, वो नहीं चलेगा। दूसरा, इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2008, तो 2008 के पहले का अगर आपका जन्म है तो ही आपको ये एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि 17 साल पूरे होना ज़रूरी है। अगर 16 साल के हैं तो 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हमें ये समझना ज़रूरी है कि फीमेल कोटा जो महाराष्ट्र के लिए रहता है कि 30% पैरेलल रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। ऑल इंडिया कोटा कितना रहता है? 15% रहता है। मतलब जैसे हर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में 15% नहीं रहता है ऑल इंडिया के लिए। प्राइवेट कॉलेज में 100% वही स्टेट के लिए, मतलब महाराष्ट्र के लिए ही रहेगा। जो ओपन स्टेट है वहाँ पे क्या होता है कि ओपन स्टेट में हम जा सकते हैं, जैसे कि कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। हमारे यहाँ पे BAMS के लिए महाराष्ट्र ओपन स्टेट है, लेकिन MBBS के लिए नहीं है। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो रहती है, मतलब उनमें क्या रहता है कि उनमें 25% रेगुलर जो रिजर्वेशन है वो तो रहता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन। फिर 15% जो है उनका NRI कोटा रहता है, और 30% फीमेल रिजर्वेशन वो भी रहता है। डीम में कुछ भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, लेकिन प्राइवेट में रहता है। और अभी लास्ट ईयर के रूल के हिसाब से जो गर्ल्स एजुकेशन फ्री है, वो तो गवर्नमेंट में भी फ्री है और इसमें प्राइवेट में भी फ्री है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं भरनी पड़ती है। तो बहुत फ़र्क हो गया है फीस के हिसाब से गर्ल्स एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र में, और वो बहुत अच्छा वेलकम मूव है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आपको रहेगा कि पहले जो SC लोग हैं तो उनको 13% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट को 7%, देन VJ को 3%, NTB को 2.5%, NTC को 3.5%, देन NTD को 2%, फिर बैकवर्ड क्लास को 19%, मतलब OBC को 19% रहता है, और फिर SCBC को 10% है, और PWD को 2%, ऑर्फन को 1%, और इसको EWS को 10%। तो 73% ऑलरेडी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के लिए, और वही रिजर्वेशन इसके लिए प्राइवेट के लिए 35% है। तो काफ़ी रिजर्वेशन है, और ऑलरेडी उसमें से SCBC का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। वो अगर डिसीजन क्या आता है उसके ऊपर रहेगा 10% SCBC का रिजर्वेशन, और बाकी सब जो है उनको तो रिजर्वेशन उनका मिलने वाला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एकदम ज़रूरी बात है। तो डॉक्यूमेंट NRI के लिए अलग रहते हैं। NRI डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट, वीज़ा, एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, रिलेशनशिप एफिडेविट, ये सब लेने ज़रूरी है। तो ये जो सब सर्टिफिकेट्स है, ये सर्टिफिकेट्स की 5 कॉपीज़ आपको रखनी है करके, और वो अटेस्ट करके रखनी है। और उसके साथ में ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स है वो सब पेन ड्राइव में 250 to 300 KB साइज़ में रखनी है। वो दोनों ज़रूरी है, तो ये बात ध्यान में रखो। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला वीडियो हम कोर्सेस के बारे में और बाकी सब बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। डॉक्टर सुचित तांबोलिया नाम का हमारा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर हम आपको हमारे यहाँ पे काउंसलिंग करना है प्राइवेटली, पर्सनली, तो उसके लिए आपको हमारा जो नंबर है वो 9822294550, ये नंबर है 9822294550। ये नंबर पे आप मैसेज भेज दो। धन्यवाद।